कुछ हलकों में हमारी हार हुई है, वो मैं समझता हूँ हमारी जो है ना किसी कारण से हार हुई है। एक हमारे जो विपक्षी नेता ने जाति पाति की बात करके जो है इस तरह का जो है जहर घोलने की कोशिश की अपने समाज में, जबकि हमारे नेता की जी 3 महीने के बाद जो विधानसभा के चुनाव आएंगे उसमें हम जिस भी साथी को यहाँ से टिकट मिलती है उनको भारी वोटों से जिताने का काम करेंगे और अब जो हमारी कमियां रही हैं उनको हम दुरुस्त करेंगे। शहरी कार्यकर्ता है हमारे भाई, इन्होंने अपने बूथ पर बहुत जान लड़ाई है। ये शहरी कार्यकर्ता भाई फूल की मालाओं से एक बार स्वागत करेंगे भाई। जल्दी जल्दी चलो भाई, माला पहना के शाबाश। परेश सैनी जी, सुरेश पटल जी, भगत सिंह भाई, संजय बटवार, सारे भाई माला पहना के हो। और भाई माला पहना के उड़ान नहीं पर जो दबने की जरूरत ना है, माला पहना के बरान जाओ भाई, जवान साहब बरान जाते जाओ। माला पहना के आगे चलते चलते जाओ। भगत सिंह माला पहना के उधर भाई। कोई व्यवस्था नहीं मिलता, अपना नेता अपनी बात, कोई व्यवस्था नहीं। घड़ी वोट के रखीब की व्यवस्था होती भाई। एक बार 2000 तालियां बजा दो, जहां जो खड़े वो बैठ जाओ एक बार। कांग्रेस पार्टी से पदाधिकारी भी हैं, वाल्मीकि समाज से भी पदाधिकारी हैं और खटीक समाज से भी पदाधिकारी भी हैं और समाज में बुद्धिजीवी भी कहा जाता है। तो इनसे बात करते हैं। राव दान सिंह को यहाँ से जीत दिलाई है, लेकिन वो पूरा जो चुनाव था वो नहीं जीत पाए हैं। 9 हलकों में से 6 हलकों में उनकी हार हुई है, 3 हलकों से जीत हुई है। क्या कहेंगे प्रधान जी? देखिए, ये जीत लोकतंत्र की है। जो लोकसभा जो 9 हलके आप बता रहे हैं, उन 9 हलकों में राव दान सिंह जी का जो एक जन समर्थन है बहुत अच्छे रूप से उन्हें मिला है। अगर पिछली योजना में जाएं तो वो बीजेपी के पक्ष में बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज वो बिल्कुल सफाया हो चुका है, सुपड़ा साफ हो चुका है। ये तो थोड़ी सी बस कसर रह गई, वो चाहे भाग्य की लगा लो चाहे कैसे भी, जो राव दान सिंह जीत से थोड़े से 2 कदम पीछे। दान सिंह जी कह रहे हैं कि बड़ा एरिया था इसलिए मैंने इधर ज़्यादा ध्यान रखा और मैं अपने भाइयों से कम मिल पाया, इस कारण से। ये कारण क्या सही मानते हैं? ये एक विश्वास की बात थी जो राव दान सिंह जी ने आप भी बताई है। विश्वास होता है क्योंकि परिवार में ये होता है कि परिवार का पूरा विश्वास होता है। जो नारनौल हल्का है, महेंद्रगढ़ हल्का है, जो भी वो हल्के हैं वो उसके पारिवारिक हल्के हैं। और उन्होंने वहाँ से जो उन्हें लोगों से एक आश्वासन मिला, आशीर्वाद मिला कि भी आप और जो हल्के हैं उनको संभाले, यहाँ से हम आपकी हाजिरी पूरी कर देंगे। और वो विश्वास था, वो विश्वास पूरा भी उतरा है। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। फिर वो गुटबाजी देखने को मिलने वाली है कांग्रेस पार्टी में, या जहाँ ऊपर से जो आदेश है उसका समर्थन पूरा कांग्रेस पार्टी करेगी? देखिए, ये मुख्य पॉइंट आपने पूछा है और ये बात भी सही है जी। गुटबाजी का भी जो है सफाया कांग्रेस पार्टी के अंदर हो चुका है, क्योंकि अब जो लोकसभा चुनाव लड़ा गया है वो बिल्कुल एकता से लड़ा गया है। कुछ 1-2% अगर किसी नेता ने कोई भीतरघात की है तो वो विधानसभा में उनको दर्शाई भी जाएगी, दिखाई भी जाएगी। और विधानसभा जो इलेक्शन है आने वाला वो कांग्रेस के पक्ष में रहेगा और सत्ता आएगी कांग्रेस पार्टी की। जी, तो 90 सीटों में से कितनी सीटें आप मानते हैं लेने वाले हैं? कांग्रेस पार्टी की जो सीटें हैं आप ये मान के चलें, जो एक 75% का जो आंकड़ा है कांग्रेस पार्टी लेके चलेगी। और वो 75% का जो आंकड़ा है वो हरियाणा की जो जनता है वो बिल्कुल देगी, अच्छे से देगी, क्योंकि बीजेपी से तंग, नाराज़, बदहाली, मतलब हर प्रकार की जो सीएम की दावेदारी हुड्डा की बताई जाती है, शैलजा की, तो श्रेष्ठ नेतृत्व तो तय करेगा, या ज़्यादातर ये बोला जाता है कि हरियाणा में हुड्डा की सरकार बनेगी। इसको आप कहाँ तक उचित मानते हैं? देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व है वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी का है। कांग्रेस को जो आज ये जीत मिली है लोकसभा इलेक्शन की, वो भूपेंद्र हुड्डा जी के कारण है जी। तो शीर्ष नेतृत्व उन्हीं का रहेगा और उन्हीं के नेतृत्व में हरियाणा सरकार बनेगी, कांग्रेस की बनेगी। भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे। इसके लिए क्या राहुल गांधी खड़गे जी हैं, उनके आदेश भी कोई वो नहीं रहेगी इसमें, या आप पहले से इनको मुख्यमंत्री मान चुके हैं? ये आशीर्वाद दे रखा है, ये आशीर्वाद मिल चुका है हुड्डा जी को। और आगे जब अभी घोषणा होनी है विधानसभा इलेक्शन की, और उसमें ये पूर्ण रूप से आशीर्वाद खुले से हो भी जाएगा।
ये वैसे पार्टी है, पार्टी में सभी को बराबर का हक है, लेकिन जो कार्य है वो कार्य दिखता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा इलेक्शन को बड़े अच्छे से संभाला और कांग्रेस पार्टी की जो पीछे 10 की 10 सीटें हार गए थे, उसमें से 5 को हासिल करने का जो कार्य है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया है। राव दान सिंह जी, एक मिनट, राव दान सिंह जी धन्यवादी दौरे के साथ साथ एक अपील भी करके गए हैं विधानसभा चुनाव के लिए ही कि जिसकी भी जो रिश्तेदारी है 100 दिन शेष रह गए हैं, आप जाकर उनसे मिले तो क्या वहाँ भी आपकी भूमिका रहने वाली है? बिल्कुल रहेगी। हम अपने लेवल पे, अपने सर्कल में जी, हम राव दान सिंह जी के लिए वहाँ अपील करेंगे लोगों से, चाहे हमारे रिलेटिव हैं या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो भी संबंध है उनमें हम जाएंगे और उनके लिए वहाँ भी मेहनत करेंगे। जी धन्यवाद। क्या मानते हैं, आज राव दान सिंह आए हैं, आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन खुद के हल्के से वो आ रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये हल्के से जो हार हुई है इसके बारे में तो देखो महेंद्रगढ़ जिला बताया, हम अपने ज़िले की बता सकते हैं। हम अपने ज़िले में हमने जी तोड़ मेहनत की और उस मेहनत का हमें नतीजा भी मिला और हमने इनको अच्छे वोटों से जिताने का काम किया। और फिर भी हम ये कहते हैं कि हो सकता है हमारी कुछ कमजोरी रही, क्योंकि बाड़ा ब्लॉक में जब 47,000 की लीड दे सकते हैं, 27,000 की लीड दे सकते हैं, तो हम दादरी से मान रहे थे कि कम से कम 50-60,000 की लीड दे के इनको हम यहाँ से विजयी बना के भेज दें। हमारी भी थोड़ी सी ये कमी तो रही क्या है। कुछ आश्वासन चरखी दादरी बाड़ा हल्का या हम कहें लोहारू हल्के ने दी है राव दान सिंह को 3 महीने के बाद चुनाव विधानसभा के भी आने वाले? बिल्कुल जी, 3 महीने के बाद जो विधानसभा के चुनाव आएंगे उसमें हम जिस भी साथी को यहाँ से टिकट मिलती है उनको भारी वोटों से जिताने का काम करेंगे और अब जो हमारी कमियां रही हैं उनको हम दुरुस्त करेंगे। पिछली बार 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास थी, अब की बार आधी सीटें कांग्रेस के पास है, तो कितना प्रभाव पड़ने वाला, कितने सीटें आप ले पाएंगे 90 में से? 90 में से हम सोच रहे हैं 60-70 सीट लेके आए। हम क्या लेंगे, जनता लेगी, क्योंकि जनता ने जो बीजेपी की नीतियां देखी हैं, इन नीतियों के खिलाफ वोट हुई अब की बार। और ये जनता का ही चुनाव था, ये चुनाव था नौजवान बच्चों के भविष्य का चुनाव था, ये किसानों का चुनाव था। और ये इस देश के अंदर जो बीजेपी अलग अलग नीतियाँ लेके आई हैं, जैसे अग्निवीर को लेके अगर हम चलें, और जितनी भी नीतियाँ जनता के खिलाफ कारपोरेट घरानों का जो भला करने का काम इस मोदी सरकार ने किया, उसके खिलाफ ये चुनाव था। और इसका मुंह तोड़ जवाब इस सरकार इसने जनता ने दिया भी है। मोदी जी कहते थे कि 400 पार, उनको समेट के रख दिया जनता ने। तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये कहती हूँ कि सत्ता के अंदर कोई भी आता है वो जनता के वोट से सत्ता पे बैठता है, तो जनता को नकार के कोई भी सत्ता में स्थापित नहीं रह सकता। ये इस चुनाव से हर कोई भी अगर पार्टी का नेता है तो इससे सबक ले लेना चाहिए। बहन जी एक बात बताओ, एनडीए की तरफ से गठबंधन के साथ मिलके कल मोदी जी शपथ लेने वाले, ये सरकार कितने दिन चलने वाली है? नहीं चलेगी ये सरकार, ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि जो ये बीजेपी के अंदर जो सत्ताधारी बैठे हैं, जैसे मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, ये तानाशाह लोग, ये तानाशाही से देश को चलाना चाहते हैं। और तानाशाही चलेगी नहीं गठबंधन में अगर ये तानाशाही चलाना चाहेंगे तो एनडीए वाले इनको खींच लेंगे। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं शुरू में ही विपक्ष में बैठ गई है, तो उसका भी कोई कारण है कि राजनीति कोई लाभ लेने के लिए बैठी है या किस लिए? नहीं, राजनीति लाभ लेने के लिए नहीं बैठी, ये बैठी है जनता की भलाई के लिए, क्योंकि देश 50 साल पीछे जा चुका है और देश की अर्थव्यवस्था के हालात का भी आज आपको पता है। महंगाई चरम सीमा पे है और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो इस अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए कांग्रेस को ये इंडिया गठबंधन बनाना पड़ा, ये इसकी मजबूरी थी। जी धन्यवाद। विधायकी के दावेदार, पिछली योजनाओं में विधायक का चुनाव लड़ चुके पूर्व कांग्रेस के बड़े नेता सुरेंद्र परमार जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चरखी दादरी ज़िले से तो जीत मिली है राव दान सिंह को, लेकिन कहीं ना कहीं जो 9 हलकों में से 6 हलकों में हार मिली है, क्या कारण मानते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार जी, सबसे पहले आपके जो है चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने विचार रख सकूँ। जो हमारी जो लोकसभा से हम जो है दादरी जो है ज़िले की दोनों विधानसभा लोहारू और बाड़ा से जो है हम जो है चुनाव जीते हैं, लेकिन कुछ हलकों में हमारी हार हुई है। वो मैं समझता हूँ हमारी जो है ना किसी कारण से हार हुई है। एक हमारे जो विपक्षी नेता ने जाति पाति की बात करके जो है इस तरह का जो है जहर घोलने की कोशिश की अपने समाज में।
जबकि हमारे नेता की रावदान सिंह की राष्ट्रीय सोच है, लेकिन विपक्षी पार्टी के नेता ने जो बयान दिया है वो एक गलत भावना से प्रेरित होकर बयान दिया है। अदरवाइज हमारी जो है जीत निश्चित थी। रावदान सिंह का कहना है कि बड़ा एरिया हो गया था लोकसभा का, इसलिए मैं इधर ज़्यादा रहा, अपने इलाके में कम रहा, उसका कारण है। क्या ये सही मानते हैं? मैं ये बिल्कुल ठीक मानता हूँ। रावदान सिंह अकेले विधानसभा चुनाव लड़ते थे, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरे को लोकसभा चुनाव भी लड़ना पड़ जाएगा, वरना तो जो है 9 के 9 जो है लोकसभा हल्कों में उनके अपने कार्यकर्ता होते, उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता और वो ज़्यादा मेहनत करते। ये हर हल्के के जो नुमाइंदे हैं उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि वो अपने क्षेत्र से अपने लोकसभा कैंडिडेट को जिताएं। अब जैसे कि अब मैं दादरी विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहा हूं, अगर मेरे को कोई अचानक जो है पूरे लोकसभा में जो है टिकट देकर उतार दे तो शायद मैं भी वो मेहनत नहीं कर पाऊंगा। इसका नुकसान हमें हुआ है, इसी वजह से हम चुनाव आ रहे हैं। तो आपने खुद भी ये जिक्र कर दिया है और 3 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, आप खुद भी टिकट की दावेदारी रखते हैं, तो कितना मानते हैं कि 90 में से कितनी सीटें अब की बार कांग्रेस पार्टी निकाल पाएगी? 90 में से हमारी कांग्रेस पार्टी जो है 75 से 80 के बीच की सीट निकालेगी हरियाणा से। रहा है, तो अब की बार क्या मानते हैं? इस चुनाव ने दिखा दिया जो लोकसभा के ने कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूत है और कांग्रेस पार्टी हर हालत में चुनाव यहाँ से जीतेगी विधानसभा का। अभी जो नारा था कांग्रेस पार्टी वालों का, ये चुनाव जनता का और बीजेपी का है, कांग्रेस पार्टी का नहीं, तो क्या विधानसभा चुनाव भी यही रहेगा? ऐसे चुनाव हमेशा जनता लड़ती है, पार्टी तो एक सिंबल होता है और पार्टी की नीतियाँ जो है, पार्टी अपनी नीतियाँ फ्रेम करके जो है लोगों को बताती है, तो जनता चुनाव करती है किस पार्टी की नीतियाँ आम जनता के लिए ज़्यादा अच्छी हैं। कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए जो है ना दादरी की जनता ने जो है ना दान सिंह को हमारे यहाँ से जिताया। कई नाम है, जैसे मनीषा सांगवान जी हैं, अजीत फोगाट है, 2-4 नाम और आपका भी नाम है। अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी? मेरी प्राथमिकता पहले सबसे दादरी हल्के के लिए जो है बुनियादी सुविधाएं हैं, सीवरेज की हैं, पानी की हैं, शिक्षा की हैं। सबसे पहले मैं अपना दादरी जो है हल्के के दादरी शहर के इलाके के लिए जो है काम करूँगा। धन्यवाद जी। तो ये हल्के से हमने रावदान सिंह को जीत दिलाई है। कहीं ना कहीं उनके खुद के हल्के में कोई कमी रही है, उनका ध्यान इधर ज़्यादा रहा, उधर वो लोगों से मिल नहीं पाए, जिस कारण ये हार का सामना करना उनको पड़ा है। और खुद को टिकट मिलने के बाद उनकी प्राथमिकता यही है कि वो शिक्षा, सीवर व्यवस्था, जो भी असुविधाएं लोगों को 2 योजनाओं से बीजेपी में भुगतनी पड़ रही है, उनको सर्वोपरि रखेंगे।